इन दिनों अतीक की बीवी शाइस्ता का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने है। वो चेहरा जिसमें शाइस्तगी नहीं बल्कि सख्ती है। वो चेहरा जो अपने शोहर के हर गुनाह की राजदार है। वो चेहरा जो अतीक के जेल जाने से लेकर उसके मारे जाने तक उसके जुर्म के काले साम्राज्य की वारिस है। और वो चेहरा जो पुलिस की नज़र में उमेश पाल के कत्ल की साजिश की असली सूत्रधार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। लेकिन एक मामूली पुलिस कांस्टेबल की बेटी से यूपी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने तक शाइस्ता की जिंदगी भी कम उतार चढ़ाव भरी नहीं है। अतीक अहमद के मौत को करीब 2 साल पूरा हो चुका है। अप्रैल 2015 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक की मौत के बाद के 4 महीने 10 दिन का ये वक्त अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिहाज से काफ़ी अहम था। ये वो वक्त था जिसे इद्दत कहते हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन इस वक्त इद्दत में थी, लेकिन अब शाइस्ता का इद्दत का समय पूरा हो चुका है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा का इद्दत पीरियड खत्म हो गया है। अब शाइस्ता कोई नई चाल चल सकती है। शाइस्ता ने कोई ना कोई रणनीति तो जरूर बनाई होगी, क्योंकि लगातार छुप कर रहना संभव नहीं है। वो हो सकता है अब इद्दत खत्म होने के बाद शाइस्ता सरेंडर कर दे। दरअसल अतीक की मौत के पहले ही शाइस्ता परवीन फरार हो गई थी। ना तो वो अतीक की मौत पर आई थी और न ही अपने बेटे असद की मौत पर। इतने दिनों से वो सिर्फ अंडरग्राउंड है। पुलिस को ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिले हैं कि उसने अपने परिवार से संपर्क किया हो। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो इद्दत के समय का इंतजार कर रही हो। इस्लाम के मुताबिक कोई भी महिला इद्दत का वक्त पूरा होने के बाद आज़ाद होती है। वो अपनी पसंद से दूसरा निकाह कर सकती है। इद्दत को लेकर इस्लाम में कई नियम है। इसके मुताबिक जब तक कोई महिला इद्दत में होती है तब तक वो किसी पराये मर्द से मिल भी नहीं सकती, उसे देख भी नहीं सकती। इस दौरान महिला को सिर्फ 3 ही आदमियों से मिलने की इजाज़त होती है। एक महिला का पिता और दूसरा महिला का भाई और तीसरा बेटा। इसके अलावा किसी और की तरफ आंख उठा कर के भी देखना इस्लाम के खिलाफ होता है। एक और संभावना है कि अब जबकि शाइस्ता किसी से भी मिलने के लिए आज़ाद है तो वो अपने गैंग को फिर से रिवाइव कर सकती है। गैंग के सदस्यों से फिर से संपर्क साध सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस वक्त का इंतज़ार कर रही है। अगर शाइस्ता परवीन या फिर अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो पुलिस जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अतीक की पत्नी शाइस्ता का इद्दत का समय खत्म। इद्दत के बाद किया जा सकता है दूसरा निकाह। इद्दत के बाद अतीक की बेगम की नई चाल। शाइस्ता अब दूसरा निकाह करने के लिए आजाद। यूपी पुलिस बिछाई गिरफ्तारी का जाल। अब तक जुर्म की दुनिया में अपनी मौजूदगी, रसूख और दबदबे की बदौलत अतीक 3 बार विधायकी का चुनाव जीत चुका था। लेकिन उसकी शाइस्ता से शादी क्या हुई, एकाएक मानो उसकी किस्मत ही पलट गई। अतीक किसी राजनीतिक पार्टी की शरण में जाने की कोशिश तो लंबे वक्त से कर रहा था, लेकिन इस मामले में उसकी किस्मत का ताला उसकी शादी के बाद ही खुला। शाइस्ता मानो अतीक की जिंदगी का लकी चार्म साबित हुई। शादी के बाद अतीक को समाजवादी पार्टी में एंट्री मिल गई और खुद पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उसे इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा चुनाव का टिकट थमा दिया। अतीक घाघ तो था ही, उसने पूरा जोर लगाया और समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया। वैसे शाइस्ता बेशक घर के बाहर अतीक की दुनिया से खुद को अलग रखे हुई थी, लेकिन शाइस्ता के घर वाले अतीक के कामों में दिलचस्पी लेने लगे थे। उसके साथ अमीर बनने के सपने बुनने लगे थे। अपनी बहन से अतीक की शादी के 1 साल के अंदर ही शाइस्ता के सबसे छोटे भाई ज़की अहमद ने अतीक की अगुवाई में जुर्म के काले साम्राज्य में एंट्री कर ली थी। वह अतीक के ज़मीन से जुड़े मसलों को संभालने लगा था। साल दर साल शाइस्ता के घर वालों ने अपने दामाद अतीक की बदौलत
करोड़ों की दौलत इकट्ठा की। बस फिर क्या था, राजनीति के चादर में अपने जुर्मों को ढककर अतीक अब धीरे धीरे गुंडई और सियासत दोनों ही जमीन पर पैर पसारने लगा था। इधर घर के अंदर अब धीरे धीरे शाइस्ता की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। शाइस्ता का एक भाई है जकी। जब जब अतीक शहर में नहीं होता था या बिजी होता था, विधानसभा में होता था, तब तब वो जकी ही था जो उसके पीछे उसकी गद्दी संभाला करता था। लेकिन अब भी उसकी जिम्मेदारी घर की चार दीवारी के अंदर ही थी, क्योंकि बाहर अतीक के अलावा जकी और अतीक का भाई अशरफ सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही, शाइस्ता दूसरा निकाह करने जा रही है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।